वेलकम टू माय चैनल अहाना ट्यूटोरियल्स। मैं हूं अहाना और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड द टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो आज हम उसका सिलेबस देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो 3 फेजेस में कराती है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स आता है, उसके बाद हमारे पास मेंस होता है एंड देन आता है इंटरव्यू या फिर हम जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज एक्चुअली में ये आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले प्री को देखते हैं, प्री का यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ 1 जिसको जीएस 1 भी बोला जाता है। एक एग्ज़ाम होता है जीएस पेपर 2 का जिसको हम सी सैट कहते हैं। सी सैट दिस मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इसका फेज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं मेंस का एग्ज़ाम, जिसमें हमारे पास एसे के एग्ज़ाम होते हैं, लैंग्वेज के पेपर होते हैं जिसमें 2 पेपर होता है, राइट। एक इंडियन जिसमें इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जितनी लैंग्वेजेस हैं हिंदी के साथ असमी, उड़िया, इस तरीके की जितनी लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक पेपर को देना होता है। देन यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। जो जीएस 4 होता है वो एथिक्स का पेपर होता है। उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होता है, इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। एंड देन फाइनली यू हैव योर पर्सनालिटी टेस्ट। जब कोई कैंडिडेट प्री, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट क्लियर कर लेता है देन ही और शी बिकेम एन आईएएस और आईएफएस, जितने भी डिफरेंट सर्विसेज हैं उसका वो हिस्सा बनता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस एक्चुअली क्या है, या जनरल स्टडीज़ 1 जिसको हम कहते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 1 में जो हमारे पास होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यहाँ पे हिस्ट्री होती है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी गवर्नेंस होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होती है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज की, और जनरल साइंस। यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी हुई है कि नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम समझ सकते हैं कि ये जीएस के एग्ज़ाम होता है तो इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा यूपीएससी कहता है। इसके बाद जो जीएस पेपर 2 होता है, या जिसको हम सी सैट बोलते हैं, ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग का होता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आता है, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी आती है, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब जो भी आपने स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है उस लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा यूपीएससी कहती है। सो दिस वाज आवर प्री सिलेबस, जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है जिसको कंडक्ट यूपीएससी कराती है। इसके अलावा अब जो एक और इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है इस एग्ज़ाम का, दैट इज़ मेंस। मेंस में यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं जिनको क्वालिफाई करना होता है, मतलब एक तय होता है कि इतने मार्क्स में, इतने परसेंट मार्क्स में आप क्लियर हो जाओगे, एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, ये होता है। अब इसमें पैटर्न होता है लाइक आपको कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, शॉर्ट एसेज आ सकते हैं लिखने के लिए इन इंग्लिश में, और इंडियन लैंग्वेज में भी वैसा ही होता है, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, शॉर्ट एसेज, ट्रांसलेशंस कुछ दिया जा सकता है इस तरीके से। तो ये क्वालिफाइंग नेचर ओनली, इसको समझना ज़रूरी है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। जैसे सी सैट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें एक
मार्क्स होते हैं, कितने ही लाने होते हैं, वो उस तरीके से। जैसे GS1 की मेरिट बनती है बट सी साइड की मेरिट नहीं बनती। जब हम आगे देखते हैं पेपर 1 या जिसको हम एसे का पेपर कहते हैं, एसे में यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं और इनमें आपको एसे लिखना होता है, मतलब टॉपिक्स दिए जाते हैं उनमें से आपको एसे लिखना होता है। इसके बाद पेपर 2 आता है जिसमें आता है जनरल स्टडीज़ 1 जिसको हम कहते हैं, बट वो पेपर 2 कहलाता है क्योंकि पेपर 1 वॉज एसे, पेपर 2 इज़ कॉल्ड GS1। तो GS में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एट द सोसाइटी। तो इसमें हिस्ट्री है और जोग्राफी है, सोसाइटी है, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने होते हैं। तो मतलब इसमें हमको मॉडर्न हिस्ट्री होती है, इंडियन कल्चर यहाँ पे देखा जाता है जिसमें डिफरेंट जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये लिटरेचर होता है, उसको पढ़ना होता है। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होती है यानी कि जब हम अपनी इंडिपेंडेंस को पढ़ते हैं, हम इंडिपेंडेंस के पहले कुछ कैसे हालात थे उनको पढ़ते हैं, तो ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। फ्रीडम स्ट्रगल को हमको पढ़ना होता है, राइट, हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद के क्या हालात, 1947 के बाद के क्या हालात है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ना पड़ता है हमको। वर्ल्ड की हिस्ट्री मतलब कैंडिडेट को पढ़नी होती है। और इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी, लाइक जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसको भी पढ़ना होता है। वर्ल्ड वॉर्स, जो हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म पढ़ना होता है, डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, और हमारी बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ होती हैं वो भी पढ़नी होती हैं, राइट। देन हमको इंडियन सोसाइटी, मतलब स्टूडेंट को इंडियन सोसाइटी पढ़नी होती है, सेक्युलरिज्म होती है, फ़िज़िकल जोग्राफ़ी होती है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती है। जोग्राफिकल कुछ होते हैं जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस और साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। ये पेपर 1 की बात थी। देन वी हैव पेपर 2, लाइक GS पेपर 2 बट पेपर 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है, पॉलिटी होती है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब यूनियन और स्टेट्स की जो फंक्शंस हैं वो पढ़ना होता है। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक होता है। देन यू हैव पार्लियामेंट और जुडिशरी पढ़नी होती है, एग्जीक्यूटिव पढ़नी होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ना होता है। जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उनको भी पढ़ना होता है। सो दिस इज़ द पेपर 2। NGOs यहाँ पे पढ़ने होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक NGOs वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर पढ़ना होता है, उसको पढ़ सकते हो और PDF को। देन वी हैव वेलफेयर स्कीम्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। वी कैन सी दिस, राइट, ये सब कुछ पढ़ना होता है क्योंकि ये सिलेबस के अंडर है। पेपर 3 होता है, यहाँ पे मेजरली जो देखना होता है वो मेजर होता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये होता है। और फिर उसके अंदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, स्पेस, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट, राइट, ये पढ़ना होता है। डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है क्योंकि एक ऑफिसर को डिज़ास्टर मैनेजमेंट समझना ज़रूरी होता है। एथिक्स, यहाँ पे एक जो पेपर 4 होता है, एथिक्स और इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड यहाँ पर पढ़ना होता है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, मतलब सिलेबस के अंडर है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। तो प्री का सिलेबस होता है, देन यू हैव मेंस एंड देन फाइनली यू हैव योर पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स का पेपर होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जनरली मई के आसपास होता है,
मेंस जनरली सितंबर के टाइम पे होता है एंड इंटरव्यू डिपेंड करता है रिज़ल्ट के बाद, बट जनरली दिसंबर जनवरी, या आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। तो यूपीएससी का सिलेबस एक्चुअली हमेशा बोला जाता है कि सिलेबस समझना ज़रूरी है। यू कैन टेक सम स्क्रीनशॉट्स आल्सो फ्रॉम हियर। तो ये कुछ सिलेबस हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है, तभी कोई भी जो कैंडिडेट है वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड द बिगेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम हियर, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट दिस वाज द प्रोसेस ऑफ द एग्ज़ाम। तो ऐसे ही और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उनके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।